बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नए आने वाले नोटिफिकेशन से अवेल कर सकें। As we know, we are discussing about the SDLC models. In this video, we will discuss about the SDLC model, that is prototype model. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने देखा सबसे पहले SDLC मॉडल क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, इसके बाद हमने देखा आइटरेटिव मॉडल। आज जो हम लोग मॉडल देखेंगे वो है प्रोटोटाइप मॉडल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं रियल लाइफ की। प्रोटोटाइप क्या होता है, ठीक है। प्रोटोटाइप एक्चुअली में होता है किसी भी चीज़ का छोटा सा पार्ट। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं तो हम लोग टेक बिल्डर के पास ले जाएंगे, उसे ये नहीं कहेंगे कि भाई मुझे ऐसा घर चाहिए, इसमें 4 रूम बना दो। अगर हम उसे ऐसे कहेंगे तो वो खुद से अपनी सोच से वो जैसे चाहिए वैसे बना देगा, जिस तरह का पत्थर चाहे यूज कर देगा, जो उसका डिजाइन चाहे वो बना देगा। अगर हम तो ऐसे हो सकता है वो डिजाइन कर दे, वो घर बना दे आर्किटेक्ट, तो क्या हो जाएगा, घर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। हम बाद में पसंद नहीं आएगा कि भाई ये तो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे ये रूम इस तरह का चाहिए था, इसका ये साइज होना चाहिए था, इसका जो डोर है वो इस लेफ्ट साइड पे होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या होगा, अभी तो वो घर कंप्लीट नहीं हुआ, कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, हम उसमें तोड़ फोड़ करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग, इससे बेहतर है कि हम लोग पहले आर्किटेक्चर के पास जाएं, उनसे कहें कि मुझे एक मैप बना दो घर का, मैं इस तरह यहाँ पे इस तरह तो मैं चाहता हूँ कि डोर लेफ्ट साइड पे आए और ये किचन जो है वो मेरा राइट साइड पे हो, ठीक है। हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट उसे बता दी, वो मैप तैयार कर लिया। मैप तैयार करने के बाद अगर हमें उसमें कोई चेंजिंग चाहिए तो ऑफ कोर्स वो ड्राइंग में वो मैप में चेंजिंग करना आसान है, बस बनिस्बत उसको कंस्ट्रक्ट घर में तोड़ फोड़ करना, ठीक है। बिल्कुल वही काम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आता है कि हम लोग एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। प्रोटोटाइप मीन्स कि आर्किटेक्चर बनाते हैं, मैप बनाते हैं, उसको छोटा सा पार्ट डेवलप करते हैं, वो कस्टमर को दिखाते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम लोग, इसमें हमारी ज्यादा जो इंटरेक्शन होती है वो कस्टमर से होती है, कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। वो अगर वो जो हम लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया है, उसको जो पार्ट डेवलप किया है प्रोजेक्ट का, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो कहेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, आप इसमें ये चेंजिंग कर दिए, इसमें ये इंप्रूवमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। हम लोग अगेन प्रोटोटाइप बनाएंगे, हम लोग कि इसमें तब तक प्रोटोटाइप डिजाइन करते रहेंगे, बनाते रहेंगे जब तक कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर देता, ठीक है। ये था हमारे पास प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल असल में बेस्ट वहां पे होता है जहां पे रिक्वायरमेंट मुसलसल चेंज हो रही है, जहां पे हमें एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट का नहीं पता होता। कस्टमर चाह रहा है कि वो इस तरह का प्रोजेक्ट बना ले, इस तरह का सॉफ्टवेयर बना ले, लेकिन उसे पता नहीं कि इसमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, वो बटन इस तरह कितने चाहता है, वो उसे पता है कि बटन लगवाने हैं, यहाँ पे मैंने बटन फिक्स करवाने हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता वो कितने बटन चाहता है, बटन किस लिए यूज होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट सुनकर उसको प्रोटोटाइप बना के दिखाएंगे, ठीक है। अगर तो प्रोटोटाइप से उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डिजाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, हम लोग को समझ आ जाएगी। What is prototyping model? Prototyping model is a software development model in which prototype is built. हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, रीवर्क करते हैं until an acceptable prototype is achieved. हम लोग तब तक प्रोटोटाइप डिजाइन करते रहेंगे जब तक वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में नहीं आ जाता, ठीक हो गया। It also creates base to प्रोड्यूस द फाइनल सिस्टम और सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब हमारा फाइनल वो हो जाएगा, एक्सेप्टेबल प्रोटोटाइप आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एक फाइनल सिस्टम या सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट वर्क्स बेस्ट इन सिनेरियोस वेयर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट आर नॉट वेल इन डिटेल, ठीक है। हम लोग इसे वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट अच्छे से नहीं मिले, मैंने वही आपको बताया, जब एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट मालूम है उस सिनेरियो में, उन सिचुएशन में ये बेस्ट है। It is an iterative trial and error method which takes place between the developer and client, ठीक है। इसमें यहाँ पे रिस्क, सबसे बेस्ट एडवांटेज जो है प्रोटोटाइप मॉडल का वही है कि यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। और ये किनके दरमियान प्लेस करता है, एग्जिस्ट करता है, मेन्स उसमें कौन कौन होता है, डेवलपर होता है और क्लाइंट की जगह आइट्रेशन होती है, इंट्रैक्शन होती है। प्रोटोटाइप मॉडल की फेजेस देख लेते हैं।
सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट, देन क्विक डिजाइन, बिल्ड प्रोटोटाइप, यूजर इवैल्यूएशन, रीडिफाइनिंग प्रोटोटाइप, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन। ये जो है एरो, इसका ये मतलब है कि इन दोनों को, ये जो दो फेजेज है इनको हम लोग रिपीट करेंगे, इनको आइटरेट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास एग्जैक्ट प्रोटोटाइप नहीं आ जाए। हम लोगों ने क्या किया, उसकी रिक्वायरमेंट सुनी, हम लोगों ने क्विकली डिजाइन कर ली। अब वो रिक्वायरमेंट जो हमने डिजाइन की थी उनसे जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने गेट की, उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया। अब वो यूजर को दिखाएंगे, यूजर उस पर कमेंट देगा, उस पर सजेशंस देगा, उस पर फीडबैक देगा। अगर उसको नहीं सही लगेगा, उसको बताएगा कि मुझे यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना है, ठीक है। सबसे पहला प्रोटोटाइप स्टेप क्या है हमारे पास, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। A prototyping model starts with the requirement analysis. In this phase, the requirement of the system are defined in detail. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, ठीक है। हम लोग कस्टमर से क्या करते हैं, मीटिंग रखते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसे क्वेश्चन लोड करके पूछते हैं ताकि हम उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश कर पाए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन को उसके जो रिक्वायरमेंट्स डिटेल में हासिल करने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस द यूजर ऑफ द सिस्टम are interviewed to know what is their expectation from the system। हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा सिस्टम किस टाइप का होना चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट किस टाइप का होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है क्विक डिजाइन। The second phase is preliminary design or a quick design, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स उनके फॉलो हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। In this phase, a simple design of the system is created. However, it is not completed design. It gives brief idea of the system or to the user. The quick design helps in developing the prototype. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फेज में हम लोग उसको फॉर्मली डिजाइन करते हैं। इस फेज में हम लोग उसको सिंपली डिजाइन करते हैं, थोड़ा उसका मैप की फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है। हम लोग कंप्लीट डिजाइन नहीं करते, इससे ये होता है हमें हेल्प मिलती है कि हम लोगों ने डेवलप कैसा करना है प्रोटोटाइप, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है बिल्ड अप प्रोटोटाइप, ठीक हो गया। इन दिस फेज एन एक्चुअल प्रोटोटाइप इज डिजाइन। इस फेज में हम लोग आके एक्चुअल प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं, लेकिन बेस्ड किस पे कर होता है, वो इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने गैदर की होती है क्विक डिजाइन से, ठीक है। In this phase, an actual prototype is designed based on the information gathered from quick design, ठीक हो गया। हम लोग वहाँ से क्विक डिजाइन से जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, वो जो उसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन गैदर किए हुए उसको इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम लोग एक प्रोटोटाइप डिजाइन करेंगे। इट इज अ स्मॉल वर्किंग मॉडल फॉर द ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम, ठीक हो गया। उसके बाद आता है इनिशियल यूजर इवैल्यूएशन। फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास। इन दिस स्टेज द प्रपोज्ड system is presented to the client and initial evaluation। हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट गैदर की, फिर हमने क्विकली डिजाइन किया। उसको क्विक डिजाइन करने के बाद हमें वो जो इन्फॉर्मेशन हमने वहां से गैदर की, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने यूज करते हुए एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया। प्रोटोटाइप डिजाइन किया, अब हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को दिखाएंगे वो जिसका है, ठीक है। कस्टमर को दिखाने के बाद हमें उससे इवैल्यूएशन मिलेगी, ठीक है। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द वर्किंग मॉडल। वो बताएगा कि भाई मैंने आप लोगों को ये बोला था, ये यहाँ पे चीज नहीं है, ये इसकी वीकनेस है इस प्रोजेक्ट की, यहाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैंने ये कहा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया, बताएगा। मीन्स कि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो फुलफिल होता है तो भी वो बताएगा, वो अपना फीडबैक देगा ना, हमें सजेशन देगा, हमें कमेंट देगा कि वो इस तरह का यहाँ पे वर्किंग चाहता था, आपने वो यहाँ पे नहीं की। अगर तो उसकी रिक्वायरमेंट का फुलफिल हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लोग वो फिर से डिजाइन करेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, कमेंट एंड सजेस्ट आर कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एंड प्रोवाइडेड टू द डेवलपर। हम लोग क्या करेंगे, उससे हमें कमेंट्स देगा, सजेशन करेगा भाई कि मुझे यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट चाहिए थी, अब उन्हें यहाँ पे ये नहीं की, यहाँ पे करते हैं। वो क्या करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट सुन लेंगे, डेवलपर को दे देंगे और इस पर फिर से वर्किंग करेगा, ठीक है। रिफाइनिंग प्रोटोटाइप। रिफाइनिंग मीन्स कि हम लोग दोबारा से प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे, दोबारा से प्रोटोटाइप डिजाइन करेंगे, ठीक है। इफ अ यूजर is not happy with the current prototype, you need to refine the prototype according to the user's feedback and suggestions।
जी जनाब, तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने उसको जो प्रोटोटाइप डिस्प्ले करवाई, अगर उससे खुश नहीं है, वो उसमें मुत्तमिन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से डिफाइन करेंगे प्रोटोटाइप जो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग अब जो प्रोटोटाइप बनाएंगे वो उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग, उसके सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए दोबारा से डिजाइन करेंगे, ठीक है। This phase will not over until the requirements specified by the user are met। हम लोग तब तक इसको प्रोटोटाइप डिजाइन करते रहेंगे जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो फुलफिल नहीं हो जाती। Once the user is satisfied with the developed prototype, a final system is developed based on the approved final prototype। Finally जब उसने वो अप्रूव कर दी प्रोटोटाइप, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सिस्टम डिजाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट एंड मेंटेन, ठीक हो गया। Once the final system is developed based on the final prototype, it is truly tested and deployed to production। फाइनली हम लोगों ने वो सिस्टम डिजाइन कर लिया, हम लोग क्या करेंगे, उसको डिप्लॉयड मीन्स उसके हैंड ओवर कर देंगे जिस कस्टमर का था, ठीक है। उसके बाद आती है मेंटेनेंस। द सिस्टम अंडरगोज रूटीन मेंटेनेंस फॉर मिनिमाइजिंग डाउन टाइम एंड प्रिवेंट लार्ज स्केल फेलियर। मेंटेनेंस में क्या होता है, हम लोग जब कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो उसकी हम मेंटेनेंस भी साथ देते हैं कि विद इन 3 years अगर इसमें कोई चेंजेस आई या प्राइवेसी इशू हुए या सिक्योरिटी इशू हुए तो हम लोग इसमें ये चेंजिंग कर देंगे या हम लोग उसको मेंटेन कर देंगे, ठीक है। या उसमें सिस्टम कोई फेलियर हो जाएगा तो हम लोग उसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद इसके यहाँ पे आ जाते हैं एडवांटेजेस, ठीक है। Advantages of the prototyping model: users are actively involved in development, therefore error can be detected in the initial stage of the software development process। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे डेवलपर ने बताया कि यहाँ पे हमारे पास रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। यूजर जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन डेवलपमेंट। जब यूजर एक्टिवली इन्वॉल्व होगा तो हमें फीडबैक मिलता रहेगा, और अगर कोई इस पर ड्रॉबैक हुआ तो हम लोग उस इनिशियल स्टेज में ही पकड़ लेंगे, ठीक है। Missing functionality can be identified, which helps to reduce the risk of failure, as prototyping is also considered as a risk reduction activity। ये रिस्क को रिड्यूस बहुत करता है। ऑफ कोर्स जैसा अगर हमारी कोई फंक्शनलिटी मिस हो जाती है तो हम स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो हमें हेल्प इस फॉर्म में करेगी, इससे रिस्क या फेलियर बहुत कम होगा, ठीक है। हेल्प टीम मेंबर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। टीम मेंबर को कम्युनिकेट करने में ये हेल्प करता है इफेक्टिवली, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एग्जिस्ट बिकॉज द कस्टमर कैन फील द प्रोडक्ट एज एट अ वेरी अर्ली स्टेज। ऑफ कोर्स जब हमारी उससे इंस्ट्रक्शन होगी तो अर्ली स्टेज पे ही इंस्ट्रक्शन होगी तो उसे पता चल जाएगा इसमें क्या चेंजेस हैं या नहीं। हाँ, वो उसे एग्जैक्ट फीलिंग आएगी कि ये मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। There will be hardly any chance of software rejection। यहाँ पे बहुत कम चांस होगा कि हमारे जो सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट किया जाए, बिकॉज हम लोगों ने वो सारी कस्टमर का फीडबैक लेके ही वो काम किया है, तो बहुत कम चांस होगा कि वो इसको रिजेक्ट करे। Quicker user feedback helps you to achieve better software development solution। ठीक हो गया। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रोटोटाइपिंग इज स्लो एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। जब हम लोग उस प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करते हैं, उसको रिफाइनिंग दोबारा से डिज़ाइन करते रहते हैं, तो क्या होगा, हमारे लिए टाइम वेस्ट होगा और इस तरह थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द प्रोटोटाइप इज अ टोटल वेस्ट एज अ प्रोटोटाइप इज अल्टीमेटली थ्रोन अवे। अगर हम उनको ये प्रोटोटाइप बनाई, अब वो कहता है कि नहीं मेरे को रिक्वायरमेंट के कोडिंग है ही नहीं, मेरे किसी काम की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रोटोटाइप वेस्ट हो जाएगी। उस पर जो हमने मेहनत की, तो टेक्नोलॉजी यूज़ की, जो टाइम यूज़ किया, वो सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आता है समटाइम्स कस्टमर may not be willing to participate the iteration cycle for the longer time duration। अब भाई वो जो हमारे पास कस्टमर है वो इस बात पे सेटिस्फाई नहीं है, वो विलिंग नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो इस बात पर रजामंद नहीं है कि वो पार्टिसिपेट हमारे साथ करें लॉन्ग टाइम। ऑफ कोर्स जब कोई हम लोगों ने प्रोटोटाइप बनाना उसमें टाइम तो लगेगा, वो रजामंद नहीं है कि वो लॉन्ग टाइम हमारे साथ इस ड्यूरेशन में पार्टिसिपेट करे।
पुअर डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर आर चेंजिंग। यहाँ पे क्या होगा, हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुअर होगी। ऑफकोर्स जब हमारी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उससे चेंज होती जा रही है तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, पुअर होगी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू अकोमोडेट ऑल द चेंजेस डॉक्यूमेंटेड बाय द क्लाइंट। उसके बाद होता है आफ्टर सीइंग एन अर्ली प्रोटोटाइप मॉडल द कस्टमर may think that the actual product will be delivered to him soon। वो जब हम लोग उसे पहले ही प्रोटोटाइप दिखा देते हैं तो कस्टमर को ये ख्याल होता है कि वो जो उसके जो प्रोडक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, वो उसे जल्दी ही डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि उसकी कभी फैक्ट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो उसको शो करवाया था वो बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट होता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। The client may lose interest in the final product when he or she is not happy with the initial prototype। अब जब हमने उसको इनिशियल प्रोटोटाइप शो करवाई, उसको नहीं लगा कि मेरी सेटिस्फेक्शन, उसको सेटिस्फाई नहीं लगा, उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो क्या होगा, उसका थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ऑफकोर्स जब हमें स्टार्टिंग से ही नहीं लगेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, तो जब उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, developers who want to build prototype quickly may end up building substandard development solution। ठीक है, ये था प्रोटोटाइप मॉडल। हम लोगों ने देखा कि प्रोटोटाइप मॉडल तब बेस्ट होता है जब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं हो लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हो। दूसरा ये कि इसके हमारे अगर हम लोग अपनी रियल लाइफ एग्जांपल देखें, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। वही साथ ये इसके भी एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि रिस्क यहाँ पे बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि लॉस्ट हमारे पास जो है प्रोटोटाइप जो हमारी वेस्ट होती है और टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ये प्रोटोटाइप मॉडल क्या है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।